अब जान दिया है, अच्छे रहेंगे पूरा करके, अब हमने ये ठान लिया है, 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 ठान लिया टीम के जावे शुरू अच्छे रहेंगे पूरा करके, अब हमने ये ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया अनूप एंड आरती गुप्ता। बैठो बैठो बैठो। ग्रेट। अपनी जगह बैठा भाई, पेड़ कैमरे को तो अनूप कोई लगभग 7 महीने पहले, 7 महीने 1 मार्च एंड में, और मेरे पास सबसे पहले आया, इसलिए फोन किया अनूप ने कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहा तुम जल्दी परेशान हो गए, मैं 12 साल में परेशान हुआ। और अनूप ने परेशानी बताई, मैंने अनूप को जयपुर बुलाया, और जब वो 3 दिन अनूप मेरे पास जयपुर में रहा, मैंने कहा चीजें स्टडी करो, देखो, समझो, जानो, लेकिन एक बार अगर डिसाइड करो तो पीछे मत। और उन्होंने डिसीजन किया और बहुत तेजी के साथ जाके अनूप ने काम किया। अनूप बहुत फाइनेंशियल चैलेंज में था वहां पर, लेकिन थैंक गॉड यहाँ आके सब कुछ उसने ठीक कर लिया और पूरा कर लिया। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सबमिसिव पर्सन, सिस्टम ओरिएंटेड पर्सन, और मुझे पता है कि इतनी जल्दी सिस्टम को फॉलो करके उसे अपनी टीम में डुप्लीकेट करने का काम अनूप ही कर सकता है। आरती यहाँ पर नहीं है, और अनूप की भाई की शादी है इसी हफ्ते में, लेकिन कमिटमेंट है कि अनूप आज हमारे बीच में है। So good. So now winning team, the team of champions, proud to be recognized with Anup and Aarti Gupta as a new. We appreciate your contribution and dedication towards the team. December 2000. थैंक यू वेरी मच। लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन आपके पास बोलने को बहुत कुछ होता है बट यू फील स्पीचलेस, सो दिस इज द मोमेंट फॉर मी। एंड इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस ईश्वर का, परमपिता का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें या मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, और उससे पहले मैं अपनी बात स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सबके गुरु, मेंटर, नन अदर देन
श्री एसपी एन संजय भारी जी का। मैं चाहूंगा कि जोरदार क्लैपिंग। मेरे लिए या मेरी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए तो ये किसी एंजल से कम नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग दोस्तों, हम जब काम कर रहे थे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारा स्ट्रगल था, ऑल्दो अचीवमेंट्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस हुआ करता था। जब इनसे मिला, सर के विजन को देखा और एमवे में हमने जितना भी ग्रो किया, सर की सीडीज को, वीडियोस को देख देख के हम बड़े हुए। और हमारी टीम में नई ज्वाइनिंग कराते थे तो सर की सीडीज वीडियो दिखा के ही ज्वाइनिंग कराते थे। बट इट्स अ गॉड प्लान, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हो, देखते हो, विजुअलाइज करते हो, वर्बलाइज करते हो। आई डोंट नो कहाँ से मुझे फेसबुक पे मैं सर्च कर रहा था, सर का नंबर मिला, आई जस्ट कॉल्ड हिम अप, बताया कि सर मैं एमबीए में हूँ, फाउंडर्स प्लैटिनम हूँ, और सर का मुझे तो लेवल पहले से ही पता था। तो जो एक ड्रीम लेवल होता है ईडीसी, ह्यूज पेन, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। सर ने मुझे जयपुर बुलाया, मैं आ गया, 2-3 दिन देखा, और उसी समय जयपुर के ब्रांच ऑफिस का इनॉग्रेशन था, तो गौतम बाली जी भी आए हुए थे। तो आई वाज लकी टू इंटरेक्ट विद हिम। 1 से 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो वेस्टीज में आने का जो डिसीजन था, जो निर्णय था, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा पहला रोल तो भारिल सर का था, और दूसरा जो मेरा कंफर्म हुआ वो गौतम बाली जी के साथ, जैसा कल आपने देखा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही इज और वो कैसा विजन रखते हैं। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था, और पेरेंट्स, मेरे फादर की मेडिकल शॉप है, तो शुरू से ही हेल्थ या मेडिसिन से मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन रहा था। उसके लिए फिर मैंने मेडिकल के एग्जाम दिए, बट समहाउ नहीं हो पाया। फिर मैंने मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी किया दिल्ली से। तो फार्मा लाइन में स्टार्ट किया करियर, 1 साल फ्लेक्सो में किया, उसके बाद एक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज, उसमें मैं सेल्स मैनेजर हुआ करता था और पूरा एमपी देखता था। जॉब करते करते मुझे ये लगता था कि मैं जितना प्रोडक्टिविटी कंपनी को दे रहा हूँ, कंपनी कभी सेटिस्फाई नहीं होती, वो आपको एक के बाद एक गोल्स देते जाते हैं, टारगेट देते जाते हैं। तो समहाउ लाइफ में लग रहा था, और मैं शायद अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि अपनी जिंदगी में, अपने कैरियर में 26-27 साल की एज में एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि जॉब करके आप अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। यू कैन नॉट बी फाइनेंशियली फ्री इन जॉब। आप गुजारा कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करके अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लगता था कि अगर बिजनेस करूंगा, तो मैंने फैमिली बिजनेस देखा हुआ था, ट्रेडिशनल बिजनेस, मेरे फैमिली में जो बिजनेस होता था, तो उसमें मैंने स्ट्रगल देखा था। इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है, रिस्क बनी रहती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जॉब करके खुद 5 साल ये देख लिया था कि जॉब में भी आप लाइफ को अच्छे से नहीं जी सकते। तो कुछ अंदर चल रहा था कि कुछ तो होना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम किसी डॉक्टर ने मुझे एक इंट्रोड्यूस किया न्यूट्रलाइट से। न्यूट्रलाइट को स्टडी किया, थोड़ा समझा, काम करना शुरू किया, बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ करते गए। लेकिन जब आप किसी कंपनी में पहली बार काम करते तो आपको उसके प्लस माइनस नहीं पता होते। वी आर इनसिंसियर स्टूडेंट्स, करते गए कुछ ऐसे हालात हुए जहां पर पिन अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने पड़ जाते, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन बनता गया हमारे ऊपर। इसमें बहुत सारा रोल जिस एलओएस को आप बिलोंग करते हैं उसका भी रहता है। दे आर रेडी, दे आर द पर्सन हु इज गोइंग टू गाइड यू। चलता रहा, और मैं तो अचीव कर रहा था, लेकिन समा हो क्या रहा था कि नॉर्मल जो प्लान्स में होता है कि हर महीने 0 होना, फिर 0 लेवल से स्टार्ट करना। तो मैं अपना पिन मेंटेन कर पा रहा था, पर हमारे जो ग्रुप में 7 के लोग थे, जो 6, 9, 12, 15% पे लीडर थे, वो कहीं ना कहीं होपलेस होते जा रहे थे। उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा था, उनको बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। तो दिमाग में चल रहा था क्या किया जाए, कैसे किया जाए। एंड उसी समय कहते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति आया वेस्टीज से, उन्होंने मुझे कार बुक दिखाई। प्लान तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो वेस्टीज की कार बुक देखी मैंने, यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि हिंदुस्तान की कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास, जिनके अचीवर्स के पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी है, और टीवी पे, मीडिया में किसी को खबर ही नहीं है। मतलब अंडरग्राउंड, मतलब इतने साइलेंट मोड में कंपनी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। और हम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे, खैर 5 मिनट में हेड आ रहा था इसका, बट पीपल आर नॉट मेकिंग मनी। तो वहां से दिमाग में प्रोसेस शुरू हुई, सर से मिले और काम स्टार्ट किया। इस जर्नी में दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आए, फाइनेंशियल चैलेंज थे, फैमिली चैलेंजेस थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन चैलेंजेस पे कभी फोकस नहीं किया। जब वेस्टीज को स्विच करने की बार, वेस्टीज में आने की बारी आई, तो भारत सर ने 2 चीजें पूछी थी कि अनूप, तुम्हें डिसाइड करना, तो व्हाट इज योर डिसाइडिंग पैरामीटर्स। तुम अगर आ जाओगे और अगर तुम्हारी टीम नहीं आएगी तो चलेगा क्या। मैं बोला कि मुझे आप पे ट्रस्ट है सर, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मुझे किसी की परवाह नहीं है।
दूसरी बात, मुझे अपने आप पर, अपने काम पर और अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। मैंने लोगों को शेयर किया, क्योंकि एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग, उनके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए। तो एज ए जो मेरा डिसीजन था यहाँ पर आने का, वो था कि मेरे साथ मेरी टीम के लोगों के भी ड्रीम्स पूरे हों। और नो डाउट मैं आज प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको पहले 10,000 15,000 आने में भी दिक्कत आती थी, आज 10,000 20,000 40,000 रुपए रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रही है, और विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी टेंशन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। मार्केटिंग प्लान इतना सिंपल है, प्रोडक्टिव है। तो ये वेस्टीज की जर्नी हुई। और जहां अगर मैं बात करूं कि हमने क्राउनशिप कैसे की, तो कारण एक ही था हमारे पास, क्योंकि मैं जिस रास्ते चल पड़ा था, तो जैसे पुल पे चल रहा था, जहां से मैं पिछला पुल समाप्त करता जा रहा था, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी दोस्तों वापस जाने की। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैंने चलती ट्रेन से उतर के दूसरी जगह काम शुरू किया। और ऐसे ही, तो जब ऑप्शन नहीं होता आपके पास, जब आप फोकस हो जाते हो, तो आई वर्क लाइक एनीथिंग। मुझे नहीं पता शाम का खाना मैंने कब खाया, सुबह का लंच कब हुआ, ब्रेकफास्ट कब हुआ, मतलब मैं पूरी तरह डिसऑर्गेनाइज हो गया था। दोस्तों, जब आपकी लाइफस्टाइल, जब आपका रूटीन ऐसा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो आप क्राउन के DUCD या उससे भी बड़ी अचीव कर सकते हैं। तो द सीक्रेट बिहाइंड दिस क्राउनशिप इज मैसिव वर्क एथिक्स। मैसिव वर्क एथिक्स, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया, बट कान बंद कर लिए थे। सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि अगर मैं असफल हो जाता तो लोग बोलते कि देखिए हमने बोला था ना, आप नहीं कर सकते। तो आई हैव टू प्रूव फॉर माय टीम, फॉर माई सेल्फ, कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है। तो विद इन 3 months आई प्रूव्ड एंड बिकम डायमंड, एंड विद इन 6 months आई बिकम क्राउन। तो इसमें हमारी ग्रोथ में हमारी टीम का, हमारे मेंटरशिप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और अगर आप सभी ग्रो करना चाहते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो जो विनिंग टीम का हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, जो फिनोमिनल एजुकेशन सिस्टम, और जो रवि जैन सर ने जो 3 steps बताए थे कि आपको कोर जाना है, गो गेटर जाना है, क्राउन क्लब। आई एम टेलिंग यू, मैं रात को विजुअलाइज कर रहा था कि यदि इस प्रोसेस को अप्लाई कर दिया जाए तो 1 करोड़ रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं, वेस्टीज जैसे मैं। तो फॉलो द सिस्टम एंड अपलाइंग जो भी आपको बोल रही है, यू हैव टू बी इन 100% सबमिशन। 99.99% सबमिशन होते ही नहीं है, या तो 100% होगा या नहीं होगा। प्रॉब्लम कहां पर होती है कि अपलाइन ने कुछ हमें कम्युनिकेट किया, तो हम अपना दिमाग एनालाइज करने में लगा देते हैं कि कहीं इसमें अपलाइन का क्या रोल तो नहीं है, कुछ नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट एनालाइजिंग, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो मेरा सिंपल सी बॉटम लाइन ये है कि फॉलो द सिस्टम, फॉलो द अपलाइन एंड स्टिक टू योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच।